कभी कभी हम चाहते हुए भी ये सब हम नहीं कर पाते हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई कार्य करना तो दूर की बात है, हम अपना छोटा छोटा गोल भी पूरा नहीं कर पाते। जैसे सुबह जल्दी उठना, हम रात को ये सोचकर सोते हैं कि कल सुबह हम जल्दी उठेंगे और योगा करेंगे या फिर जॉगिंग पर जाएंगे, परंतु जैसे ही सुबह होता है हम अलार्म बंद करके मज़े से सो जाते हैं। हमको पता होता है कि यदि हम पढ़ाई करेंगे तो हम टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छे मार्क्स तो ला ही सकते हैं, परंतु ये सब जानते हुए भी हम पढ़ाई नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो ये सब करने से हमें रोकता है? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया है। इसका उत्तर है मन। मन हमारे शरीर का एक अदृश्य भाग है। या तो मन हमारे बुद्धि को कंट्रोल करता है या तो बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करती है। यदि हमारा मन हमारे बुद्धि को कंट्रोल करती है तो हम निश्चय ही असफल होंगे, परंतु यदि हमारी बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल करती है तो हम निश्चय ही सफल होंगे। अब सवाल ये है कि हम अपने मन को वश में कैसे करें। दोस्तों, मैं आपको 5 ट्रिक्स दूंगा अपने मन को वश में करने के लिए जो मैंने भगवद गीता में सीखा है। पहला, अपने इंद्रियों को वश में रखना। आपका मन आपके आँखों को आदेश देगा कुछ ऐसा देखने के लिए जो आपको पसंद तो हो और आपको मज़ा भी आए, परंतु वो चीज़ सही ना हो, परंतु आपको सचेत रहकर वो चीज़ नहीं करनी है। आपका मन आपके बुद्धि को आदेश देगा ये सोचने के लिए कि एक बार करने से क्या होता है, और आप उसे एक बार करते करते बार बार करते हैं और आपको आदत सी लग जाती है और फिर उसको छोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो यदि आप सचेत रहकर अपने मन को अवश्य ही हरा सकते हैं, बस आपको इतना करना है कि आपको सचेत रहना है और अपने मन पर काबू पाना है। दूसरा, अपना कोई भी लक्ष्य रखें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अगर आप इस दुनिया में जी रहे हो तो आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म है। यदि आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप आलसी बन जाएंगे और आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। तो यदि आपके पास कोई लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ कार्य करेंगे जिसमें आपका ध्यान अपने लक्ष्य में लगा रहेगा और आप कुछ नया सीखेंगे जिससे आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। परंतु यदि आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप यूजलेस बन जाएंगे। तीसरा, कंसिस्टेंट रहना। आप लोग बहुत बार कुछ अच्छा करने गए होंगे, जैसे योगा करना, जॉगिंग करना, सुबह जल्दी उठना, परंतु आप उसे ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाए। कंसिस्टेंट ना रहने से आपका विश्वास खुद से गिर जाता है, जिसके कारण आप वो दोबारा नहीं करते, इसलिए कंसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है। पांचवा, ग्रैटिट्यूड। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जिसकी इंद्रियां मेरे लिए कर्म करती है और जो मेरा सच्चे दिल से पूजा करता है, मैं उसको सही रास्ता दिखाता हूँ। यदि आप भगवान को मानते हैं तो यह कर सकते हैं, और जो नहीं मानते उनकी तो बात ही अलग है। इससे क्या होगा कि आपका बुद्धि शुद्ध होगा और आप विनम्र स्वभाव के हो जाएंगे। आपको शांति महसूस होगा और क्योंकि आप कृष्ण भक्त हैं तो आप बुरा कर्म भी नहीं करेंगे। आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा और आपका मन भी आपको अच्छा कर्म करने के लिए बोलेगा। पांचवा, विनम्र रहना। विनम्र रहने से आपका मन भी विनम्र रहेगा और आपको गुस्सा भी कम आएगा, जिसके कारण आपका मन आपको शुद्ध कर्म करने को बोलेगा और आप तमोगुणी ना होकर सतोगुणी में प्रविष्ट होंगे।